ये अमरूद तो मेरा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब मैं इस पेड़ पर आया था, इस पेड़ पर कोई परिंदा नहीं था, तो ये तुम्हारा अमरूद कैसे हो गया? जंगल में लगे जितने भी फल हैं, उन पर सब पक्षियों का हक है। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जग्गू के सामने जुबान चलाओ। जब मैंने कह दिया तुमसे कि ये अमरूद मेरा है तो बस कह दिया, और ये अमरूद अब मेरा है। चलो भागो यहाँ से। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा। झूठ बोल रहे हो तुम्हारा नहीं है ये अमरूद। मिट्ठू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिट्ठू को 3-4 चोंचे मार देता है, जिससे वो मिट्ठू बहुत घायल हो जाता है। वो मिट्ठू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है और फिर रोते हुए वहाँ से अपने घर चला जाता है। जग्गू मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और फिर उसका अमरूद भी खा लेता है। जग्गू बहुत बिगड़ा हुआ था और उसके इस बिगड़ने की हालत की जिम्मेदार उसकी माँ थी, जिसने उसको अपने बेजा लाड प्यार से बिगाड़ रखा था। जग्गू आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारता था। बाबा, जग्गू ने मुझे मारा है। मैंने जग्गू से कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो अमरूद खा रहा था पेड़ पर बैठकर। जग्गू वहाँ आया और कहता कि ये अमरूद उसका है और वो मुझे मारने लगा। बेटा तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे बाबा अभी जा रहे हैं कालू और गोरी के पास, ताकि जग्गू की शिकायत कर सकें। तुम जहाँ पर जग्गू नजर आए वहाँ पर ना जाया करो बेटे। ये कालू और गोरी को पता नहीं अपने बेटे जग्गू की शरारतें क्यों नजर नहीं आती। बेटा तुम चुप कर जाओ, मैं अभी जाता हूँ उसके पापा के पास। और फिर मिट्ठू तोता जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। ये मत समझना कि मैं तुमसे शिकायत करने आया हूँ, क्योंकि बच्चे तो छोटे ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, जग्गू को समझाते क्यों नहीं हो? एक तो शिकायत कर रहे हो तोते मियाँ, और फिर कह रहे हो कि मैं शिकायत करने नहीं आया। क्या कर दिया है मेरे बेटे ने? गोरी बहन, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को चोंचे मार मार कर जख्मी कर दिया है। मेरा बेटा पागल तो नहीं है ना, जो आपके बेटे को चोंचे मारकर जख्मी कर दिया? कुछ तो आपके बेटे ने किया ही होगा। जग्गू मेरे चांद से बेटे, तुम बताओ क्या कहा था इसके बेटे ने तुमसे? हाँ, मैं अमरूद खा रहा था और वो मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको मना भी किया, लेकिन वो बाज ना आया, तो फिर मैंने उसकी पिटाई कर दी। ये देखो भला, जब वो बच्चा आपका तंग करेगा मेरे बच्चे को, तो ये तो मारेगा ना उसको। अब जाओ अपना काम करो, जाकर अपने बच्चे को समझाओ। आ जाते हैं मेरे बच्चे की शिकायतें ले लेकर। गोरी, तुम एक छोटे बच्चे की बात पर यकीन कर रही हो और मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हो। ये तुम अपने बच्चे को अच्छा सबक नहीं सिखा रही हो। बड़ों की तमीज़ करना तो इसको पहले भी नहीं आता। ये देखना, एक दिन तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। अच्छा, उठा लेंगे हम नुकसान, हम ही उठाएंगे ना। तुम क्यों टें टें कर रहे हो? गोरी तो अपने बच्चे की गलती मानने पर तैयार ही नहीं थी, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी, तुम्हें किसी बात का पता हो या ना पता हो, लेकिन तुमने हिमायत अपने बेटे ही की करनी होती है। इतनी भी हिमायत अच्छी नहीं होती। अब तुम ना शुरू हो जाना। हीरो है मेरा बेटा, हीरो। किसी से मार नहीं खा कर आता, इसी वजह से तो ये पक्षी जलते हैं मेरे बेटे से। कालू भी गोरी के सामने खामोश हो जाता है और फिर रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं, लेकिन जग्गू जाग रहा था और उसके दिमाग में कोई शरारत चल रही थी। और फिर वो कुछ सोचकर बुलबुल के घोंसले की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर वो खामोशी से बुलबुल का अंडा घोंसले में से नीचे गिरा देता है और वापस चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसको कबूतर ने देख लिया होता है। ये गोरी और कालू का बेटा जग्गू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात को भला देखो, इसके माँ बाप ज़रा इस पर तवज्जो नहीं देते। भला इतनी रात को अकेला फिर रहा है, पता नहीं किसका नुकसान कर कर आया होगा। अगली सुबह जब बुलबुल की आंख खुलती है तो वो अपने अंडे को घोंसले में ना देखकर परेशान हो जाती है। और फिर जब उसकी घोंसले के नीचे नज़र पड़ती है तो अपना अंडा नीचे टूटा हुआ देखकर वो रोने लग जाती है। बुलबुल के रोने की आवाज़ सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बुलबुल, आज रात तो ना आंधी आई थी ना तूफान, फिर तुम्हारा अंडा नीचे कैसे गिर गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। रात को जब मैं सोई थी तो मेरा अंडा बिल्कुल सही घोंसले में पड़ा हुआ था, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो वो घोंसले के बजाय नीचे पड़ा हुआ था। इसका मतलब है ये किसी की शरारत है, लेकिन आज से पहले तो हमारे जंगल में इस तरह की हरकत किसी के साथ नहीं हुई। फिर ये किसने किया होगा? मैं जानता हूँ ये किसने किया है। कबूतर भैया, फिर जल्दी से बताओ ना,
मेरे साथ ये जुल्म किसने किया है? मैंने रात को जग्गू को तुम्हारे घोंसले के पास से जाते हुए देखा था। मैं उस वक्त जाग ही रहा था। ये घोरी भी अपने बेटे पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। मैं कितनी मर्तबा उसको समझा कर आई हूँ। अब जग्गू बड़ा हो चुका है, अब उसकी शरारतें बर्दाश्त के बाहर हैं। लेकिन गोरी तो बजाय समझने के आगे से लड़ना ही शुरू हो जाती है। क्या करते हैं, आज हम दोबारा सारे पक्षी मिलकर जाते हैं। शायद फिर गोरी पर कोई असर हो जाए हम सबको इकट्ठा देखकर। और फिर वो सब गोरी के घर की तरफ चले जाते हैं। आप ये बात अपने बेटे जग्गू से पूछो। इसने रात को मेरे घोंसले में आकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। पूछो इससे ये सब क्यों करके आया है। लेकिन बुलबुल बहन, जग्गू तो हमारे साथ ही सोया हुआ था। ये तो यहाँ से गया भी नहीं कहीं पर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? गोरी बहन, इल्जाम नहीं है, कबूतर भैया ने खुद जग्गू को देखा है बुलबुल के घोंसले की तरफ से आते हुए। रानो, तुम तो चुप ही रहो, मेरे मुंह ज्यादा मत लगना। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे बेटे कुकू को बुलबुल के घर की तरफ से आधी रात को आते हुए देखा था, फिर लगता है हम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें लगा शायद कि तुम समझ पाओगी, लेकिन तुम कभी नहीं समझने वाली। तुम्हें समझ तभी आएगी जब ये बच्चा तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन कालू, एक बात याद रखना, आइंदा के बाद अगर किसी पक्षी के घोंसले से कोई अंडा गायब हुआ या टूटा तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। ऐसा कहकर सारे पक्षी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। जग्गू बेटे, क्या तुम गए थे बुलबुल के घोंसले की तरफ? से पहले कि जग्गू कोई जवाब देता, गोरी फौरन से बोलती है, खबरदार, अगर तुमने उन पक्षियों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो बिला वजह मेरे बच्चे को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। कालू गोरी की ये बात सुनकर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ रानो और बाकी परिंदे मिलकर ये फैसला करते हैं। ये गोरी तो किसी की बात सुनने पर तैयार नहीं है। अगर आपको हो तो मैं आपको एक मशवरा दूं। हाँ रानो, बिल्कुल बताओ, क्या आया है तुम्हारे दिमाग में? हम इस तरह करते हैं कि हम आइंदा जग्गू के बारे में कोई शिकायत करने नहीं जाएंगे। वो जो करता है उसको करने दो, और हम अपने बच्चों को भी समझा देंगे। जहाँ पर जग्गू होगा वहाँ पर हम अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे, और फिर देखेंगे गोरी क्या करती है। देखना, गोरी एक दिन खुद ही पछताएगी। जिस तरह की तरबियत वो अपने बच्चे की कर रही है ना, उसको ज़रूर पछतावा होगा। तब पक्षियों को रानो की बात बहुत अच्छी लगती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं। अगले रोज़ जब जग्गू किसी भी छोटे पक्षी के पास जाता है तो वो वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू ये देखकर बहुत हैरान होता है कि आज इन सब परिंदों को क्या हो गया है। ये इन सब पक्षियों को क्या हो गया है? जिसके पास भी जाता हूँ वो तो वहाँ से तुरंत चला जाता है। चलो, मैं भी सुकून से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं दूसरे जंगल में जाता हूँ। इन सब परिंदों को तो मेरी समझ आ चुकी है ना, इस वजह से मुझे देखकर डर कर भाग जाते हैं। चलो दूसरे जंगल की तरफ जाता हूँ। और फिर ये सोचकर जग्गू दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसको एक अंगूर की बेल के पास एक उल्लू का बच्चा नज़र आता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू फौरन उसके पास जाता है। ए उल्लू के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये अंगूर मेरे हैं, इन्हें क्यों खा रहे हो? अरे, इन फलों पर किसी का कोई हक नहीं है। जो पक्षी चाहता है वो खा लेता है। तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहली मर्तबा इस जंगल में देखा है। ओह, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। तुम्हें मैं अपनी ज़ुबान में ही समझाता हूँ, रुको ज़रा। जग्गू उल्लू के बच्चे को भी चोंचे मारना शुरू कर देता है। वो बच्चा वहाँ से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है और अपने मम्मा पापा के पास पहुंचकर वो उनको सारी बात बताता है। वो उल्लू दो और उल्लुओं को अपने साथ लेकर जग्गू की तरफ निकल जाता है और फिर वो उल्लू जग्गू को उठाकर ले जाते हैं। शाम हो जाती है। गोरी और कालू परेशान हो रहे होते हैं कि जग्गू अभी तक घर नहीं आया। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए।